हेलो एवरीवन। सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स इन रिसर्च। मतलब रिसर्च में कौन से स्टेप होते हैं। यहाँ पर हम आज क्या क्या देखने वाले हैं। पहला है व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन और 10 स्टेप्स इन रिसर्च डिज़ाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे चीज़ें हैं क्या। पहले होता है रिसर्च डिज़ाइन। Research design is a blueprint that you prepare before actually carrying out research. मतलब रिसर्च डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट है। हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं कि हम रिसर्च में क्या क्या चीज़ें करेंगे। मतलब हम रिसर्च डिज़ाइन को एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। क्या क्या स्टेप्स हम रिसर्च में फॉलो करेंगे, हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होगा और हम किस मेथड से रिसर्च करेंगे, ये सारे चीज़ें हो जाएंगी रिसर्च डिज़ाइन के पार्ट। इट इज़ ए सिस्टमेटिकली प्रिपेयर्ड आउटलाइन स्टेटिंग द मैनर इन विच यू प्लान टू कैरी आउट योर रिसर्च। तुम अपने रिसर्च को किस स्टाइल में या फिर किस मैनर में प्रेजेंट करोगे, ये उसका एक आउटलाइन होगा। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन नहीं होगा तो तुम कैसे बोलोगे कि मैं रिसर्च ऐसे कंडक्ट करूँगा, इस मेथड में कंडक्ट करूँगा, या फिर मेरा रिसर्च का टाइप ये है, मुझे ये क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये सारे चीज़ें अगर हमारे पास कोई प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन नहीं होगा तो हम रिसर्च में क्या क्या चाहिए या फिर हमारा रिसर्च का क्या स्टेप है, क्या अल्टीमेट गोल है, ये सब अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन में मेनली हमारा 2 पार्ट रहता है। पहला पार्ट होता है डाटा कलेक्शन और दूसरा पार्ट होता है एनालिसिस ऑफ डाटा। अब देखते हैं हमारा जो भी रिसर्च डिज़ाइन है या फिर हमारा स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, इनमें मेनली 10 स्टेप्स रहता है। यहाँ पर हम ये 10 स्टेप्स को थोड़ा अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं क्या है। पहला है डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब हमारा जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है ये क्या है, इसको हमें पहले डिफाइन करना होगा कि हम कौन से फील्ड में या फिर कौन सी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। हमें पहले डिफाइन कर लेना होगा कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो हम एक एक चीज़ करते रहेंगे, हमें खुद पता नहीं चलेगा कि हमारा रिसर्च में चल क्या रहा है। इसलिए रिसर्च को प्रॉपरली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए तो हम पकड़ लेते हैं कि हमारा रिसर्च का जो प्रॉब्लम है वो है दिल्ली का लोअर क्लास का धर्म मानने वाले लोग कितने हैं, कितने लोग धर्म को विश्वास करते हैं। फिर हमारा दूसरा स्टेप होगा रिव्यूइंग द लिटरेचर। मतलब हमारा जो भी लिटरेचर है, लिटरेचर मतलब इस फील्ड में, मतलब मैं जिस फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ, धर्म को मानने वाले और ना मानने वाले दिल्ली के लोअर क्लास लोग, इनमें किस किस ने काम किया है या फिर इस टॉपिक पे दूसरे लोगों ने कैसे काम किया है, उनका फाइंडिंग्स क्या था, उन्होंने क्या रिजल्ट पाया था, ये सारे चीज़ें हमें पहले कलेक्ट कर लेना होगा। तभी हमारा जो रिसर्च होगा वो अच्छी तरीके से कंडक्ट हो सकता है। फिर देखेंगे आइडेंटिफाइंग द यूनिवर्स एंड यूनिट ऑफ स्टडी। मतलब हमें प्रॉपरली डिफाइन करना होगा कि हम कौन सी लोगों के ऊपर, मतलब हमारा जो यूनिवर्स ऑफ स्टडी होगा, मतलब हम कौन सी लोगों के ऊपर हमारा रिसर्च करने वाले हैं। हमारा रिसर्च प्रॉब्लम था कि लोअर क्लास के ऊपर हमारा जो धर्म मानने वाले या फिर ना मानने वाले लोग। लेकिन अगर मैं कोई अपर क्लास के स्टडी करूँगा तो नहीं चलेगा, वो हमारा यूनिवर्स के बाहर हो जाएगा। या फिर दिल्ली के बाहर अगर मैं मुंबई में ये स्टडी करूँगा कि मुंबई के जो निचले लोग हैं या फिर लोअर क्लास है वो धर्म मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, तो भी नहीं चलेगा। हमें दिल्ली पे ही वो प्रॉपर जो भी मेरा यूनिवर्स ऑफ स्टडी है वहाँ पर ही मेरा स्टडी कॉन्डक्ट करना पड़ेगा।
फिर देखते हैं फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जो भी चौथा है वो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाइंग वेरिएबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हमें किसी भी चीज़ पर जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं हमें एक हाइपोथेसिस पकड़ लेना पड़ता है कि हमारा जो भी, मेनली हम नाल हाइपोथेसिस लेते हैं, मतलब कोई भी लोग हमारा धर्म नहीं मानने वाले, अगर ऐसा हाइपोथेसिस ले, या फिर हम और कुछ भी ले सकते हैं कि पकड़ लेते हैं हमारा जो भी रिसर्च है वहाँ पर 50% लोग धर्म को मानते हैं, तो ये एक हाइपोथेसिस हो गया। फिर हमारा पांचवा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टेक्निक्स एंड मेथड्स। हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे हमारा रिसर्च के लिए, या फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हमारा रिसर्च के लिए। रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एक पहले से ही मेरा एक क्लास है, आप और रेफर कर सकते हैं ताकि आपको ये रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी के बारे में अच्छी तरीके से पता चल जाए। यहाँ पर अब हमें सिलेक्ट करना होगा कि हम कौन सा रिसर्च टेक्निक या फिर कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ करेंगे। फिर हो जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च। अब मेरा जो रिसर्च है इसको मैं एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करूँगा कि मेरा स्टैंडर्ड रिसर्च क्या होगा, ये हमें डिफाइन कर लेना होगा कि हमारा स्टैंडर्ड रिसर्च का प्रोसेस ये है। फिर 7th पॉइंट है पायलट स्टडी, यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड अदर मेथड। यहाँ पर पायलट स्टडी है। पायलट स्टडी का मतलब क्या है? पायलट स्टडी का मतलब हम जब भी कोई एक्चुअल रिसर्च करते हैं उससे पहले एक पायलट स्टडी करते हैं, मतलब हम पूरे पॉपुलेशन को ऊपर नहीं, एक छोटा जगह के ऊपर या फिर छोटा सैंपल के ऊपर एक पायलट स्टडी करते हैं, ताकि हमारा जो रिसर्च टेक्निक है या फिर रिसर्च मेथड है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये सारे चीज़ें प्रॉपरली है कि नहीं है। हम यहाँ पर चेक करते हैं मेनली कि हमारा जो भी मटेरियल्स है, टेक्निक्स है, टूल्स है, ये सब हमारे पास है कि नहीं है, ये सब काम कर रहे हैं कि नहीं है, काम कर रहे हैं। अगर हम पायलट स्टडी नहीं करेंगे तो हमें अंत में जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे तब हमें दिक्कत हो जाएगी कि अरे मेरे पास तो ये टूल होना चाहिए था। ये सब चीज़ों के वजह से हमें पायलट स्टडी कंडक्ट करना पड़ता है। फिर 8 हो गया कलेक्टिंग ऑफ डाटा। जब भी हमारा पायलट स्टडी ख़त्म हो जाएगा तब हम एक्चुअल फील्ड में जाएंगे, मतलब हमारा दिल्ली का जो लोअर क्लास है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जाके हम हर किसी से डाटा कलेक्ट करेंगे कि ये लोग धर्म को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। इसके बारे में सब लोगों से हम फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है। उसके बाद हम उस डाटा कलेक्टेड डाटा को एनालाइज करेंगे कि हाँ, अब देखेंगे कि कितने लोग धर्म मान रहे हैं, कितने लोग धर्म नहीं मान रहे हैं, किसी का ओपिनियन क्या है, या फिर ऐसे भी लोग हैं कि कभी कभी धर्म मान रहे हैं, कभी कभी नहीं मान रहे हैं। ये सारे चीज़ें हम एनालाइज करेंगे। फिर हम अंत में जाके इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, मतलब हमारा फाइनल जो भी रिजल्ट होगा, रिपोर्ट होगा, वो हम अंत में देखेंगे हमारा इंटरप्रिटेशन कैसा है, कि लोगों ने धर्म माना कि नहीं माना। ये सारे अंत में इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को बता देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।